वेलकम गाइस। आज की वीडियो में हम एक सी प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम फर्स्ट जो है दो एरेज लेंगे, उन्हें यूज़र से ही हम उनका साइज भी गेट करेंगे एंड देन हम उन्हें पॉपुलेट करेंगे ऑन रन टाइम, और उसके बाद जो है हम उन्हें सम करेंगे और सम करने के बाद उन्हें जो है हम सॉर्ट भी करेंगे इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो प्रोग्राम की तरह चलते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी हमने इंक्लूड कर लिया एट द टॉप। उसके बाद मेन प्रोग्राम में आते हैं तो ये हमने तीन अरेज डिक्लेयर कर लिए हैं, अरे 1 2 3। अरे 1 और 2 के साइजेस हैं 100 और 3 का है 200। जैसा कि हम जानते हैं कि हम अरे 3 में अरे 1 और अरे 2 का मर्ज करेंगे, तो डेफिनेटली उसका जो साइज है वो अरे 1 और अरे 2 से डबल होना चाहिए। उसके बाद हमने तीन वेरिएबल S1, S2 और S3 डिक्लेयर कर लिए जिनकी टाइप इंटीजर है, जो कि यूज़र से एरे के साइजेस को गेट करने के लिए हमें वेरिएबल बनाए हैं। इसके अलावा ये तीन लूप्स के लिए हमें वेरिएबल आई जे के इंटीजर टाइप के डिक्लेयर कर लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रिंटफ स्टेटमेंट में हमें लिखा हुआ है अपने प्रोग्राम का टाइटल, मर्ज टू अरे ऑफ सेम साइज सॉर्टेड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद हम पहली एरे का साइज देंगे। ये प्रिंटफ स्टेटमेंट इंक्लूड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी स्टोर्ड इन द फर्स्ट अरे, और उसके बाद हम जो है स्कैनफ की मदद से S1 में हम अपनी पहली अरे का साइज जो है वो स्टोर करेंगे। सिमिलरली S2 सेकंड के साथ भी हम सेम प्रोसीजर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो है S1 को पॉपुलेट भी कर लेते हैं। Similarly, using the scanf statement and using for loop starting from I is equal to 0 up to the size of the array S1, हम एक for loop चलाएंगे और एलिमेंट बाय एलिमेंट इस array को पॉपुलेट कर लेंगे scanf की मदद से। देन हम सेकेंड array का यहाँ पे साइज इनपुट कराएंगे जिसको हम वेरिएबल S2 में स्टोर करेंगे, ठीक। And then similarly using the for loop starting from I is equal to 0 till the size of array S2, हम जो है ये सेकेंड अरे को भी अपनी एलिमेंट बाय एलिमेंट लूप को इटरेट करेंगे और एलिमेंट बाय एलिमेंट अपनी सेकेंड अरे को पॉपुलेट कर लेंगे। देन ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे हम अरे 1 का साइज और अरे 2 का साइज दोनों को ऐड करेंगे और एक थर्ड वेरिएबल S3 जो कि हमारी तीसरी अरे होगी जिसमें हम S1 और S2 अरे को मर्ज करने वाले हैं, उसका हमने साइज गेट कर लिया S1 और S2 को ऐड करके। अब इंटरेस्टिंगली इसको हम मर्ज किस तरह से करेंगे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक फॉर लूप चलाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम I इज इक्वल टू 0 अप टू S1। यहाँ पे जो गौर करने वाली चीज़ है वो है I। वी आर यूजिंग द वेरिएबल I फॉर ओवर एरे 3 इंडेक्स। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एरे 3 के जो कि हमारी रिजल्टेंट एरे होने वाली है जिसमें हम दोनों एरेज को मर्ज करके स्टोर करने वाले हैं, उसका जो इंडेक्स है वो I है जो कि स्टार्ट हो रहा है 0 से। और इस फर्स्ट फॉर लूप में हम इस इंडेक्स को 0 से लेके कहाँ तक चलाएंगे, साइज ऑफ एरे S1 तक जो कि S1 है, और उसमें एलिमेंट बाय एलिमेंट एरे 1 के एलिमेंट्स एरे 3 के अंदर हम कॉपी कर लेंगे और साथ साथ I को इंक्रीमेंट करेंगे। ये जो लाइन है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको ये प्रोग्राम समझ आ जाएगा तो आपको इस लाइन की भी समझ आ जाएगी। ये मैंने लाइन बेसिकली डिबगिंग के लिए रखी हुई है। ये लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है लेकिन अभी आपको इसका मकसद समझ नहीं आएगा। देन हम सेकेंड अरे को जो है वो कॉपी करेंगे एरे 3 के अंदर, लेकिन अब ये देखेंगे हम लूप 0 से स्टार्ट करेंगे और इस लूप को लेके जाएंगे S2 तक,
और इस लूप का जो वेरिएबल j है वो हम एज अ इंडेक्स लेंगे एरे 2 का, लेकिन जो हमारी रिजल्टेंट एरे है उसका इंडेक्स इधर गौर करने वाली बात है, जहाँ पे हमने पहली एरे अपनी पॉपुलेट करना छोड़ी थी वहीं से हम जो है सेकेंड एरे कॉपी करना स्टार्ट करेंगे। आपको ये बात समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है कि हमने लेट्स सपोज अगर हमने फर्स्ट एरे एंटर की है जिसकी साइज है 3, तो उसका इंडेक्स i इज इक्वल टू 0 से लेकर 2 तक जाएगा, और जब ये लूप खत्म होगी उस वक्त i की वैल्यू होगी 2, एंड देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम 3। यू कैन सी we will start from the same value of I from where we leave the first for loop, this for loop, and then we will start copying the elements of the second array into array 3, which is our resultant array after merging array 1 and array 2, and then उसके साथ साथ loop के variable j++ को इंक्रीमेंट करने के साथ साथ जो कि हमारे एरे 2 के 0 से लेके उसके साइज तक के सब इंडेक्सेस को एड्रेस करेगा, उसको इंक्रीमेंट करने के साथ साथ हमें यहाँ पे आई इंडेक्स को भी इंक्रीमेंट करना होगा, क्योंकि जो हमारी रिजल्टेंट एरे है उसका जो इंडेक्स आई है वो डिफरेंट है, और जो हमारा एरे 2 है जो कि हम कॉपी कर रहे हैं उसका इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से। लेकिन जो हमारी रिजल्टेंट एरे है जिसमें हम अपना एरे 1 और एरे 2 को कॉपी कर रहे हैं, या इन अदर वर्ड्स मर्ज कर रहे हैं एरे 1 और एरे 2 को इन एरे 3 में, उसका इंडेक्स जहां तक हमने पहली एरे को कॉपी किया था जिस इंडेक्स तक, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द एरे 1, जहां तक हमने फर्स्ट एरे को कॉपी किया था एरे 3 में, उसी इंडेक्स से हम स्टार्ट करेंगे। मोर प्रिसाइजली हम जहां तक हमने पहली एरे को एरे 3 में कॉपी किया था हमारी, उस इंडेक्स +1 से हम जो कि सेम आई है यू कैन सी, उधर से हम स्टार्ट करेंगे, एंड देन वी विल कॉपी the whole second array into our array 3. After this loop, at this stage of the program, we successfully merge the two arrays, array 1 and array 2, into array 3, and then we will perform the sorting operation in the descending order. Sorting के लिए भी हमने दो फॉर लूप यूज करनी है, एक आउटर फॉर लूप होगी और एक इनर फॉर लूप। आउटर फॉर लूप हमारी जो एरे S3 है उसके साइज तक चलेगी, ठीक है, और इनर फॉर लूप बेसिकली यूज हो रही है कंपैरिजन के लिए बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द एरे। सो अगर एरे का साइज फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल से देखते हैं, एरे का साइज अगर 5 हो तो हमें 1 और 2 को कंपेयर करना पड़ेगा सॉर्टिंग के लिए, देन 2 को 3 साथ कंपेयर करना पड़ेगा, 2 कंपेयर ऑपरेशन, एंड देन 3 को 4 से कंपेयर करना पड़ेगा, 3 कंपेयर ऑपरेशन एंड 4 को 5 से कंपेयर करना पड़ेगा। इट मीन्स दैट वी नीड टू परफॉर्म द साइज ऑफ एरे -1 operations, comparison operation for sorting array. More precisely, we are sorting array here in the descending order. Nevertheless, the number of comparison will remain same even in the case of ascending order. But we are sorting array in this program. In this video, we are sorting array in the descending order. So we will compare. Let's iterate for the first time. For example, k is equal to 1. So here
is k becomes 0, and then here becomes 0 plus 1 1. So actually we are comparing the indexes of array 3, array 3 index 0. We are comparing it with array 3 index 1. If the condition is like, if the value of index 0, value at index 0 is less than the value at index 2, then we will perform the swap operation, otherwise we will continue to our second next iteration of the loop. Okay, so if for example let's say our first zeroth index of array is less than the first index, so we will, as we are sorting array in the descending order, we need to swap these two values. We need to swap the index 1 with index 0, because in this case I am taking it just as an example. It may be different for you depending on what you entered in the array, what you populate in your array. I am assuming I populate the first array like this, 1 2 3 4 5. So in this case the zeroth index is smaller than the first index, so this condition will become true, and we will go inside this if statement, and what will we do? We will store the first index. I am explaining this for the first iteration. I am assuming the k is equal to 0. Okay, so is if we put k is equal to 0 here, so actually we are comparing the zeroth index with first index, and by taking this example, if our first index is greater than our zeroth index, so we will store our first index, this index k plus 1, into a temporary variable j, and then we will replace our first index with the zeroth index. You can see here I have replaced 2 with 1. In other words, we replace the zeroth index with the first index of the array. Okay, so after that we actually replace 1th index with 0th index. So actually in this case, more precisely, it will look like we will replace 1th index with, so it will look like this, but this is not right. So in the third statement, what we will do, the value of first index we store in the temporary variable j, we will assign it to the first index, sorry, we will assign it to our 0th index. So what will be the value of 0th index? The value stored in the temporary variable j, and what we will store it in j, it is actually 2 in this case, in this example. So in this way, and this loop will run again and again up to the size of the array as 3, and finally we will sort all the elements in the descending order of array as 3. So in this way we merge two arrays into third array, and then we will sort it in descending order using these two for loops. Okay, and then finally we will print our sorted array, merged as well as sorted array in descending order by using this for loop. So thank you for watching, and if you like my video, please hit like button, and also please subscribe to my channel for more such videos, and it will give me confidence to make more videos for you. Thank you.